हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जिनको लगता है कि उनको देखने वाले व्यूवर्स बहुत ही उल्लू हैं। वो नहीं समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनको लगता है कि वो जो भी बोलेंगे और हम मान जाएंगे। अगर आप लोग संभावना सेठ को फॉलो करते हैं, उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो आप बखूबी जानते होंगे कि पिछले 1 साल से वो बहुत ही मेहनत करके अपना वेट लॉस करी है। वो हर दिन अपनी जर्नी दिखाती है कि किस तरीके से वो अपने डाइट का ख्याल रखती है, कब वो फास्टिंग करती है, कब वो खाती है, क्या नहीं खाती है, कितनी मेहनत कर रही है अपने वेट को लॉस करने के लिए, पतली होने के लिए। हर दिन अपना वजन चेक करती है और दिखाती है कि कितना उसका वजन कम हुआ है। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन मैडम कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालती है, एक रील डालती है, जिसमें मैडम बताती है कि एक पैसिफिक ब्रांड है जिसे वो प्रमोट कर रही है और उस ब्रांड की वजह से वो पतली हुई है। जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि उसके पतली होने के पीछे क्या रीजन है, लेकिन फिर भी वो एक ब्रांड का नाम लेती है और कहती है कि इसको पीने की वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है। और चलो यहाँ तक हम मान भी जाते कि हो सकता है कि उसने ये इस ब्रांड को यूज किया होगा, उसने ये दवाई पी होगी जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हुआ होगा। लेकिन फिर मैडम उसी रील्स में बोलती है कि वो हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करती है। और ये बिल्कुल ही सरासर झूठ है, क्योंकि उसके व्लॉग्स हर दिन आते हैं और वो हर दिन जो भी चीज़ें दिखाती है उसमें पिछले 1 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें उसने दिखाया हो कि वो वर्कआउट कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। और उसने खुद ही अपने व्लॉग्स में कहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मेरी जितनी भी डाइटिंग है वो सब अलग तरीके की डाइट है, इसमें मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे सिर्फ अपने खाने का ख्याल रखना पड़ता है, फास्टिंग करनी पड़ती है, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, बस यही करना होता है और ये सब करके मैं पतली हो रही हूँ। उसने स्पेशली ये बात मेंशन की है अपने ब्लॉग्स में कि वो एक्सरसाइज नहीं करती है। फिर भी मैडम अपने रील्स में ये कहते हुए दिखाई देती है कि वो हफ्ते में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करती है और उस स्पेसिफिक ब्रांड का जो प्रमोशन वो कर रही थी उसकी चीज़ें वो कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से वो पतली हो रही हैं। ठीक है, मैडम को हमेशा ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलता है, हमने उसको इतने ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन करते हुए नहीं देखा है संभावना जी को। लेकिन अगर वो किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोले। उसके पास इतने भी पैसे की कमी नहीं है कि चंद पैसों के लिए वो झूठ बोल ले अपने व्यूवर से, और खासकर उस व्यूवर से झूठ बोल रही हैं जो बखूबी उनको जानते हैं, हर दिन उसके व्लॉग्स देखते हैं और यहाँ तक कि उसके रील्स के नीचे हर कोई कमेंट कर रहा है कि इतना झूठ मत बोलो, हमें पता है कि तुम पतली कैसी हुई हो, मेहनत कोई और कर रहा है और नाम किसी का हो रहा है। ठीक है, वो एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उनके पास ब्रांड प्रमोशन आते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप चंद पैसों के लिए झूठ बोलो। ठीक है, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपकी जर्नी में, आपकी वेट लॉस की जर्नी में किस चीज़ ने आपकी मदद करी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, अगर ये रील्स उन तक पहुंची और उसने इस तरीके के प्रोडक्ट को लिया और कंज्यूम किया और फिर भी उसे वो बेनिफिट नहीं मिला जो आप बता रहे हो, तो झूठा कौन कहलाएगा? आप कहलाएंगे ना। और ये मैडम अकेले ही नहीं है, बल्कि और भी यूट्यूबर है जो इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। अभी हाल ही में डब्बा का जहान का जो ब्लॉग आया है सबा मैडम का, उसने भी इस ब्रांड को प्रमोशन करते हुए दिखाया अपने ब्लॉग में कि मेरी अब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं इसे कंज्यूम कर रही हूँ। और ये सब देख के उसके व्यूवर्स उसे ट्रोल ना करे, इसलिए मैडम ने ये भी दिखाया, सबा मैडम ने, कि वो वॉकिंग पे जा रही है, वॉक कर रही है ताकि वो पतली हो सके। और उसकी ये वॉकिंग कुछ दिन की है, आप अगले व्लॉग में या कुछ दिन के बाद के व्लॉग में देखना, वो बिल्कुल भी आपको वॉक करते हुए नहीं दिखेगी। उसका ये वॉकिंग का ड्रामा सिर्फ इसलिए था ताकि वो जो ब्रांड का प्रमोशन कर रही है उसके लिए व्यूवर्स उसे ट्रोल ना करें कि इस तरीके के ब्रांड के तुम प्रमोट कर रही हो, तुम तो पतली भी नहीं हुई हो, कोई उसे ये ना कहे। इसलिए वो बस इतना ही दिखा रही थी कि मैं वॉक कर रही हूँ। आपको आने वाले व्लॉग में उसकी वॉकिंग कभी नहीं दिखेगी। और इसी ब्रांड का प्रमोशन बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, जिसमें भारती सिंह भी एक है, वो भी हमेशा इस ब्रांड को प्रमोट करती है। देखिए, ब्रांड कैसा भी हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस ब्रांड को कंज्यूम करके देखा है। इस स्पेसिफिक चीज़ को नहीं जिसे वो प्रमोट कर रहे हैं, बट कुछ दूसरे मेडिसिन को मैंने कंज्यूम किया है। और ये ब्रांड ऐसा है, इसे जब तक आप कंज्यूम करते रहोगे तब तक आपको सही लगेगा, लेकिन जिस दिन आप इसे कंज्यूम करना छोड़ दोगे
तब आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है और आप फिर से वैसे के वैसे हो जाते हो। चाहे आप जिस भी चीज़ के लिए उसे यूज़ कर रहे हो वो फिर से आपको तकलीफ देने लगेगी, मतलब उसे आप जिंदगी भर कंज्यूम करते रहोगे तब जाके आप सही रहोगे। इस मेडिसिन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है आपकी बॉडी को। तो मुझे बस इतना कहना है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्या ये सही है? मतलब आपके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, आप चंद पैसों के लिए अपने व्यूवर्स से झूठ बोल रही हैं। और चलो, हम तो भारती के वेट लॉस की जर्नी देखे भी नहीं है, हमने सबा इब्राहिम का भी चलो छोड़ते हैं कि उसकी वेट लॉस की जर्नी जब होगी तब हम देख लेंगे कि उसने ये चीज़ पिया था या नहीं पिया था। लेकिन संभावना जी का जो वेट लॉस जर्नी है पिछले 1 साल से, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कंटिन्यू देख रहे हैं कि वो किस तरीके से वेट लॉस कर रही हैं, किस तरीके से अपने डाइट का ख्याल रखती है, फास्टिंग करती है, सारी चीज़ें हैं। फिर भी आप उन्हीं व्यूवर्स को आकर झूठ बोल रहे हो कि मेरी वेट लॉस की जर्नी में सबसे बड़ा हिस्सा इस चीज़ का रहा है, इसने जो है मुझे मदद किया है पतली होने में और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। इतना झूठ मैडम, कम से कम इतना झूठ आप अपने व्यूवर्स से तो ना बोलें, उन व्यूवर्स से जो आपको चाहते हैं, जो आपको मानते हैं। जब दुनिया आपके खिलाफ बात करती है तो आपसे पहले वही लोग आपके कमेंट बॉक्स में आके उन्हें सुना जाते हैं, आप उनसे ही झूठ बोल रही हैं चंद पैसों के लिए। ऐसा मत करिए। बाकी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभावना मैडम को फॉलो करती हूँ, मैं भी उसके व्लॉग्स देखती हूँ, कई दफ़ा वो मुझे अच्छी भी लगती है, कई दफ़ा उसके कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। मैं भी बाकी व्यूवर्स की तरह ही हूँ, लेकिन जो चीज़ें अच्छी लग रही है उसके लिए अप्रिशिएशन है और जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है उसके लिए हम बोलने का हक रखते हैं क्योंकि हम उनके फॉलोअर्स हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।